नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। जैसा कि मैंने वादा किया था और मैंने कहा था कि जो भी आपके कमेंट आएंगे, अगर मुझे वो कमेंट जेन्युइन लगेगा, अच्छा लगेगा और लगेगा कि उसको अपने वीडियो में फीचर करना चाहिए, तो मैं उस कमेंट के रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो आज मैंने ऐसे ही 2 कमेंट लिए हैं और बहुत सारे ऐसे कमेंटों को मैंने पाइपलाइन में लिया हुआ है जो वीडियो आगे आएंगे। अगर आपको भी कोई ऐसा दिमाग में डाउट है तो आप मुझे कमेंट लिख दीजिए, और अगर वो मुझे कमेंट जायज लगेगा, अच्छा लगेगा, तो उससे रिलेटेड मैं पर्टिकुलर एक वीडियो ही बना दूंगा। तो आज का जो मेरा विषय है, बिना किसी समय को गवाए हुए मैं उसके बारे में आगे विस्तार से बताना चालू करता हूं। देखिए, सबसे पहला जो कमेंट आया है वो आया है कि गुरुजी, मैं मंदिर में मरे हुए सांप को देख रहा हूं। यानी जब भी मैं इस साधना के मार्ग में आया हूं, जब से मैंने इन दिव्य शक्तियों की पूजा पाठ स्टार्ट की है, तो मुझे मरे हुए सांप मंदिर में दिखाई देते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैंने उठाया है कि मैं एक फैमिली वाला इंसान हूं, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, या फिर एक औरत ने मुझसे पूछा कि मेरे पति हैं, मेरे बच्चे हैं, तो क्या मैं ये साधना कर सकता हूं या कर सकती हूं। तो इन दोनों टॉपिकों के बारे में मैं विस्तार से एक एक करके बताता हूं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक है मंदिर में मरे हुए सांप को देखना। अब देखिए, इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। पहला कारण होता है कि जब भी कोई भक्त भगवान से जुड़ता है, तो भगवान उसके सारे कष्टों को भी अपना कष्ट समझ लेते हैं। पहले तो उसे कष्ट देते हैं क्योंकि उसे परखते हैं कि क्या मेरे लायक है। तो जब उनको समझ में आ जाता है कि ये मेरे लायक है, तो उसके बाद फिर क्या करते हैं, उसके सारे कष्टों को हरना चालू कर देते हैं। तो जब भी कोई इंसान आपके बारे में गलत सोच रहा होता है या निगेटिविटी लाने की कोशिश कर रहा होता है या फिर गलत होने वाला होता है, तो वह सपनों के रूप में आपको दिखता है। अब चाहे वो मरा हुआ सांप हो या फिर कोई ऐसे सपने जिसमें आपको लगे कि कोई आपका रिलेटिव परिजन मर गया है, किसी को कोई बीमारी हो गई है, कोई दुखद समाचार मिल रहा है, खराब खराब जगहों को देखना, खराब खराब दृश्यों को देखना। तो ये क्या है? ये है इंडिकेशन। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि आपके ऊपर कोई गलत अगर तंत्र प्रयोग साइड में कर रहा होता है। देखिए, ये बताने की जरूरत नहीं है कि दुश्मन केवल सामने वाला ही नहीं होता है। आज के दौर में, इस कलयुग के दौर में, जैसे ही आप हैप्पी होंगे, यानी हैप्पीनेस आएगी, तो लोग आपकी हैप्पीनेस से जलने लग जाएंगे। तो जब जलने लग जाते हैं तो देखा जाता है कि वही लोग आपका बुरा सोचते हैं। तो जो आपसे जलता होगा वो बुरा सोचेगा, या किसी अनजाने में आपने किसी का दिल दुखाया होगा, जो हालांकि आप गलत नहीं होंगे या होंगे, तब भी वो आपका बुरा करेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुरा नहीं करते हैं, हट जाते हैं, हर कोई अच्छा नहीं होता है, कुछ लोग कर देते हैं। सो ये 2 कारण हो सकते हैं, पहला और दूसरा। सो अब आते हैं तीसरे कारण में। अगर आपके दिमाग में कोई बहुत बड़ी चिंता चल रही है, आप साधना मार्ग में तो आ गए, लेकिन आपके दिमाग में चल रहा कि क्या मैं इसमें सफल हो जाऊंगा, क्या मेरे लिए साधना सही है, क्या जिस साधना के उद्देश्य से मैं इस मार्ग में आया हूं, क्या वाकई में मुझे मिलेगी, या फिर आपके दिमाग में उथल पुथल चल रही है कि मैं शिव जी को पूज रहा हूं, मुझे नारायण को पूजना चाहिए, मैं नारायण की पूजा कर रहा हूं, मुझे वीरभद्र की करना चाहिए। मतलब अनेकों अनेक क्वेश्चन। फिर आप क्या करते हैं, एक चैनल को देखते, लेट से मेरा ही चैनल देखते हो, फिर दूसरे चैनल में कूद पड़ते हैं कि देखिए उसने क्या बताया, इसने क्या बताया। 50 जगहों से आप कैलकुलेट कर रहे हैं और सब अलग अलग बता रहे हैं, तो आपका दिमाग क्या है, भटक जाएगा। जब आपका दिमाग भटक जाएगा तो 100% आपके दिमाग में, जब आप सोते हैं, है ना, जब आपका जो कहते हैं सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड होता है, तो जब आपका कॉन्शियस माइंड इस बारे में सोचना चालू करेगा, उथल पुथल चालू करेगा, तब ऐसे ही दृश्य आपको दिखेंगे। यह दर्शाता है कि आपका माइंड जो है वो स्थिर नहीं है। तो ये 3 तथ्य हैं जो इसके बारे में दर्शाते हैं। अब आते हैं अगले टॉपिक पे जो मैंने इसी प्रश्न से रिलेटेड चुना है। क्या मैं शादीशुदा हूं या शादीशुदा औरत हूं तो मैं यह साधना पूजा मार्ग में आ सकता हूं? देखिए, इसका सीधा सा
आंसर है यस, बिल्कुल आ सकते हैं। ऐसा कहीं भी किसी भी शास्त्रों में और पुराणों में नहीं लिखा हुआ है कि कोई शादीशुदा इंसान साधना मार्ग में या स्पिरिचुअल लाइन में नहीं चल सकता है। मैंने अपने किसी भी वीडियो में ऐसा कहीं पर भी नहीं बोला है। अगर बोला है तो आप मुझे वो स्क्रीनशॉट लेके, कमेंट लेके वहां उस वीडियो में बता दीजिए कि शादीशुदा इंसान यह साधना नहीं कर सकता है। बिल्कुल आप कर सकते हैं। बस मैंने जब भी वीडियो में बोला हुआ है तो एक ही बात बोली कि ब्रह्मचर्य का पालन। अब ब्रह्मचर्य का पालन का मतलब होता है कि लेट से आपने कोई साधना 21 दिन के लिए करी, 7 दिन के लिए, 8 दिन के लिए करी, तो उस समय में आपको पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। यही हमारा शास्त्र कहता भी है। यानी उस समय में आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। वैसे तो नॉनवेज किसी को ही नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी आपके घर में उस सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, जैसे अभी बंगाल में तो चलता ही है नॉनवेज, है ना, माता को बलि भी दी जाती है। सो अगर आप उस सोसाइटी से जुड़े हुए हैं तो मैं आपके बीच में हस्तक्षेप नहीं करूंगा, लेकिन मेरी यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, गुंजारिश है, प्रार्थना है, जो भी आप समझ लें, कि जब भी आप इस मार्ग में चलते हैं तो उस समय में उन पर्टिकुलर दिनों में आपको वह चीज स्किप करनी होती है। जैसे जब आपके पीरियड्स होते हैं, माहवारी होती है, तब भी आपको उन दिनों को स्किप करना होता है, फिर आगे बढ़ना होता है। तो ईश्वर वो सब चीज समझते हैं। लेकिन अगर जानबूझ के अगर आप कोई भी काम करते हैं तो यह कृत्य जघन्य अपराध होता है। मतलब जानबूझ के आप किसी को चैलेंज कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि अगर आप शादीशुदा हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए, संसार में इस ईश्वर ने ही पति पत्नी का रिश्ता बनाया है, तो ये बहुत अच्छा रिश्ता है। आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बल्कि पत्नी को भैरवी माना गया है और पति को भैरव माना गया है, और इसी से रिलेटेड होती है भैरव भैरवी साधना। तो दोनों की ऊर्जा मिलके ही आदि शक्ति, यानी हमारे जो देवी देवता है, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, अर्धनारीश्वर, उनका निर्माण करते हैं। तो ऐसे में अगर पति पत्नी दोनों मिल जाते हैं और साधना करते हैं, तब साधना और तेजी से काम करती है। तो ऐसा दिमाग में मत लाइए कि मैं आपका शादीशुदा हूं या मैं एक शादीशुदा औरत हूं तो मैं ये काम नहीं कर सकती। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उस समय में, जिस समय आप करते हैं, उस समय आपको ब्रह्मचर्य का पूर्णतः पालन करना होता है, जिसे हम बोलते हैं संयम लेना। क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई साधना का मार्ग चुनते हैं तो उस समय भी आपको संयम लेना होता है। यानी उस ईश्वरीय शक्ति पर आपको विश्वास करना होता है कि एक समय में यह शक्ति हमारा काम करेगी। और जिन्होंने भी ये साधना के मार्ग में अपना पैर रखा होगा वो देख रहे होंगे, बताने की जरूरत नहीं है, उन्हें बहुत सारी चीजें भी दिखाई दे रही होंगी, मिल रही होंगी। सो ये है मेरे आज के 2 टॉपिक जिनको मैंने चुना था, और आई होप आपको अब मेरी बात ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी समझ में तो आ ही गई होगी। सो अगर आपको समझ में आ गई है तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें, चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करें। अगले ऐसे ही वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अभी के लिए प्रभु नारायण आप सभी वक्तों पर कृपा करें, आपका सब काम बनाए। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।